पर्वत वाली मैया तेरी शान निराली है। जो भी आया बन के सवाली वो ना खाली लौटा है। मां ज्वाला धाम के समस्त भक्तगणों को नीरज कुमार नरूका का प्यार भरा नमस्कार। हे बंधुओं, आज मैं आपको भारतवर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में उमरिया जिला के उचेहरा वाली ज्वाला धाम के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, यह शक्तिपीठ नरोजाबाद रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। प्रेम से बोलिए जय मां ज्वाला। मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिला अंतर्गत नरोजाबाद रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित मां ज्वाला धाम उचेहरा वाली का शक्तिपीठ विराजमान है, जो न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी विशेषताओं और देवीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको इसी शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं। यह स्थान आदिकाल से घोरछत्र नदी के तट पर घनघोर और विकराल जंगलों के बीच विलुप्त अवस्था में मौजूद था। इसी स्थान पर अब से दशकों पूर्व मां ज्वाला धाम मंदिर का पुनर्निर्माण उचेहरा के निवासियों द्वारा किया गया। कहा जाता है कि उचेहरा गांव के निवासी भंडारी सिंह मां ज्वाला का परम भक्त, जो घोरछत्र नदी के तट पर घनघोर और विकराल जंगल में नित्य प्रतिदिन सुबह शाम मां ज्वाला की पूजा करने जाया करता था। मां ज्वाला उनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुई। एक दिन मां ज्वाला भंडारी के स्वप्न में आके बोली, हे भंडारी उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भंडारी ने सर्वप्रथम मां ज्वाला को हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा बोला, हे मां, मुझे धन दौलत और दुनिया की तमाम सुख सहूलत से कोई सरोकार नहीं है। मां, आपका दर्शन पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। हे मां, आपने दर्शन देके मेरी भक्ति को पूर्ण कर दिया है। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए मां। माता ने कहा, जो भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति और सेवा करता है, उसकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर मैं मनवांछित फल देती हूँ। अतः तुम्हें भी ये वरदान पाने का पूरा अधिकार है। भंडारी ने कहा, हे मां, मुझे सद्बुद्धि दें कि मैं यूं ही आपकी भक्ति और आपकी सेवा ताउम्र करूं, और वर दें कि आप शक्ति रूप में हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगी, ताकि मेरी श्रद्धा और भक्ति में कोई कमी कभी ना आ पाए। मां ज्वाला ने कहा, ऐसा ही होगा। हे भंडारी, घोरछत्र नदी के तट पर जहाँ मैं आदिकाल से विराजमान थी, वहाँ पर मेरा पुनः प्रादुर्भाव होगा। तुम उस स्थान पर मां ज्वाला की एक मंदिर बनवाओ और मेरी भक्ति इसी तरह निस्वार्थ भाव से करते रहो। मां ज्वाला शक्तिपीठ धाम का प्रचार प्रसार देश दुनिया में फैलाओ। आगे का मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करती रहूंगी। भंडारी ने कहा, हे मां, आपके आज्ञा का पालन अवश्य होगा। मां ज्वाला ने कहा, इस स्थान पर जो भक्त सच्चे दिल से किसी भी प्रकार की मनोकामनाएं करेगा, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। कोई भक्त इस स्थान से खाली हाथ नहीं लौटेगा।
भंडारी ने माँ ज्वाला को प्रणाम कर कहा, आपकी लीला अपरंपार है माँ। हे माँ, आपको मेरा सत सत बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। माँ ज्वाला तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। जिंदगी मिल गई माँ के दरबार से, जिंदगी मिल गई माँ के दरबार से, हर खुशी मिल गई माँ के दरबार से, हर खुशी मिल गई माँ के दरबार से, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। दूसरे दिन सुबह उठकर भंडारी जी ने माता के वचनों को गांव वाले के समक्ष प्रस्तुत किया तथा उनसे सहमति जानना चाहा। उचेहरा गांव के लोगों ने मां की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मंदिर निर्माण में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उसके बाद गांव वालों ने मां के आज्ञा का पालन करते हुए घोरछत्र नदी के तट पर आकर करौंदा वृक्ष के पास घने जंगल में आदिकाल से स्थित मां ज्वाला के स्थान तथा उनके आसपास सफाई किया। जहां करौंदा वृक्ष के नीचे मां ज्वाला की प्रतिमूर्ति स्थापित था तथा इसी स्थान पर मां ज्वाला के नाम से एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से पंडितों, पुरोहितों, साधु संतों को बुलाया गया। इस महायज्ञ में लाखों के तादाद में देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त आए, जिसके बाद मां ज्वाला धाम शक्ति पीठ का देश और दुनिया में चमत्कार बढ़ने लगा। सज गया तेरा मां द्वारा, सभी बोले तेरा जयकारा, सज गया तेरा मां द्वारा। तभी से इस स्थान पर सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन मां ज्वाला के दर्शन को आने लगे। प्रति सोमवार को विशेष अरदास एवं भंडारे का आयोजन होने लगा। इस अवसर पर हवन कुंड में आहुति दी जाती है। सामूहिक सत्यनारायण भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु अपनी अरदास मां ज्वाला के समक्ष रखते हैं तथा जिनके अरदास पूर्ण हो जाते हैं वह अरदास पूरी होने की खुशी में विशेष गाजे बाजे के साथ मां ज्वाला की परिक्रमा करते हैं। प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा के पश्चात पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार को जो पहले आता हो, मां ज्वाला की सवारी आती है, जिनमें श्रद्धालु संतान प्राप्ति, रोग से ग्रस्त रोगी, नौकरी व्यापार से परेशानी, शादी ब्याह में कठिनाई, आर्थिक समस्याओं से संबंधित अरदास लगाते हैं। मां के भक्त उचेहरा निवासी रामनाथ पांडा जी द्वारा मां ज्वाला की मासिक सवारी का नेतृत्व किया जाता है। मां ज्वाला के कृपा से सभी भक्तों को मनवांछित फल प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष जनवरी की पहली तारीख को मां ज्वाला मंदिर का स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इस दिन मां ज्वाला की विशेष पूजा की जाती है तथा मां ज्वाला की झांकी निकाली जाती है और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालुगण प्रत्येक सोमवार को भंडारा करवाते हैं। भंडारे में 3 प्रकार का प्रसाद भेंट की जाती है, जिनमें प्रथम है राजभोग अर्थात खिचड़ी का प्रसाद, दूसरा है मोहन भोग अर्थात दूध से बने खीर का प्रसाद तथा तीसरा है देवी भोग, जिसमें हलवा पूरी का प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है।
तथा रात्रि में मां ज्वाला के नाम से जागरण समारोह किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक कलाकारों द्वारा मां ज्वाला के लिए गायन, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिंदगी मिल गई माँ के दरबार से, जिंदगी मिल गई। मां ज्वाला धाम में साल में 2 बार नवरात्र पूजन का आयोजन विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रा तथा आश्विन नवरात्रा में जौ जयंती कलश स्थापित किया जाता है तथा नवरात्रे के 9 दिनों में मां ज्वाला के 9 रूपों की पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। खुशी मिल गई माँ के दरबार से, जिंदगी मिल गई। मां ज्वाला धाम में हिंदू सनातन धर्म के सभी धार्मिक पूजा और उत्सव जैसे होली, बैसाखी, सावन सोमवारी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, गणपति पूजा, दीपावली, मकर संक्रांति, सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि पूजा आदि बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मां ज्वाला धाम में आयोजित सभी धार्मिक कार्यों को सुचारू रूप से मां ज्वाला सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रमुख पुजारी महाराज भंडारी जी के सानिध्य में सेवादारों द्वारा पूर्ण किया जाता है। मां ज्वाला धाम शक्तिपीठ के दर्शन हेतु अगर आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से नरोजाबाद के लिए सीधी ट्रेन है। नरोजाबाद रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के लिए टैक्सी या प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको मां ज्वाला धाम के प्रांगण में उतारती है। पूर्व भारत के लोग रेल यात्रा से कटनी पहुंच सकते हैं। वहां से नियत अंतराल पर नरोजाबाद के लिए लोकल ट्रेन भी सेवारत है। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत से आने वाले भक्त भोपाल के रास्ते नरोजाबाद पहुंच सकते हैं। नरोजाबाद से आपको आराम से उचेहरा में मां ज्वाला धाम के दर्शन के लिए गैर सरकारी वाहन मिल जाएंगे। मंदिर परिसर में प्रवेश हेतु मां ज्वाला धाम का विशाल मुख्य द्वार है। इस मुख्य द्वार के रास्ते आप मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं, जहां पार्किंग की उचित व्यवस्था है। पार्किंग के निकट ही जूता चप्पल व सामान को रखने के लिए लॉकर सुविधा है। वाहन पार्किंग के दाहिने साइड में कुछ दूरी पर प्रसाधन सुविधा है, जहां पर आप स्नान ध्यान कर पवित्र हो सकते हैं। मां ज्वाला की पूजा अर्चना के लिए प्रसाद व पूजा की अन्य सामग्री भी यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। इन दुकानों के बीचों बीच मां ज्वाला धाम मुख्य मंदिर की ओर एक रास्ता बना हुआ है। इसी रास्ते पर चलते हुए आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं, जहां शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति स्थापित है। मुख्य द्वार पर शनिदेव और भैरव देव जी की पूजा करने के पश्चात भक्तगण मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर में घुसने के पश्चात मां ज्वाला की पिंडी रूप में स्थापित मूर्ति की पूजा भक्तगण बड़े निष्ठा भाव से करते हैं। पूजा करते वक्त आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। मां ज्वाला की पूजा अर्चना के लिए पंडित जी हमेशा सेवारत रहते हैं। पिंडी के समीप ही हनुमान जी की विशाल मूर्ति विराजमान है। भक्तगण हनुमान जी की पूजा कर आशीर्वाद का भागीदार बनते हैं। इस मंदिर में आदिकाल से एक पीपल का वृक्ष भी है। श्रद्धालुगण इस पीपल वृक्ष की बड़े भाव से पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष के समीप से ही मंदिर से बाहर जाने का रास्ता है। मंदिर के बाहर नारियल तोड़ने का एक घर बना हुआ है,
जहां मंदिर के सेवादार नारियल तोड़ने की सेवा में मौजूद रहते हैं। नारियल घर से बाईं ओर थोड़ी दूर पर राधा कृष्ण जी की अति मोहक मंदिर है। श्रद्धालुगण राधा कृष्ण जी की पूजा करने के पश्चात कैलाश धाम की ओर अग्रसर होते हैं। कैलाश धाम घोरछत्र नदी के किनारे पर विराजमान है। भक्तगण कैलाश धाम में भगवान शिव जी की पूजा करने के पश्चात भारत माता मंदिर की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुगण आपको भारत माता की पूजा आरती करते दिख जाएंगे। यहाँ से भक्तगण मंदिर के गौशाला की ओर जाते हैं, जो माँ ज्वाला धाम के विशाल मुख्य द्वार के पास ही है। इस गौशाला में दर्जनों गायें रहती है। गौ माता की पूजा करने के पश्चात आपका पूजा संपन्न माना जाता है। पूजा पाठ से निवृत्त होने के पश्चात मंदिर परिसर में ठहरने के लिए धर्मशाला की उचित व्यवस्था है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मंदिर परिसर में सीसीटीवी लगा हुआ है। इसके अलावा सुरक्षा गार्ड भी मंदिर के कोने कोने में तैनात हैं। पानी, प्रसाधन, खाने पीने और ठहरने के लिए माँ ज्वाला धाम मंदिर समिति द्वारा उचित व्यवस्था किया गया है, जिससे आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार माँ ज्वाला धाम उचेहरा वाली की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए ज्वाला मैया